Hello everyone, welcome to Elite's Grid. So, are you one of those people who find solving para summary questions difficult? See, if that's the case, today we will discuss 3 steps through which you can ace any question on para summary. So, what are those 3 steps? See, now this is नॉट लाइक योर कॉन्ट क्वेश्चन कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको एग्जैक्ट आंसर मिल गया तो आपने सारे ऑप्शंस देखे कि वो एग्जैक्ट आंसर जो था फटाफट आपने वो ऑप्शन टिक कर दिया. वैसे नहीं है. इट इज़ ऑल अबाउट विच ऑप्शन इज रिलेटिवली मोर अप्रोप्रिएट. इट्स नॉट अबाउट करेक्ट और इनकरेक्ट, इट्स अबाउट विच वन इज मोर करेक्ट. तो वो तो कंपैरिजन करने से ही आ सकता है. तो पहला स्टेप ये होगा कि हमें एलिमिनेट करना होगा. तो फर्स्ट स्टेप वुड बी टू एलिमिनेट इट ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दैट इंफॉर्मेशन जो गिवन है उस ऑप्शन में, वो इंफॉर्मेशन जो हमें पैरा गिवन था उसके अकॉर्डिंग करेक्ट है या इनकरेक्ट है या मेंशन्ड ही नहीं है. अगर वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इनकरेक्ट, इट इज कॉन्ट्रोडिक्टिंग इट, देन एलिमिनेट दैट ऑप्शन देयर इटसेल्फ. या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो पैराग्राफ में मेंशन्ड ही नहीं थी, देन ऑल्सो एलिमिनेटेड. तो अब हमारे पास सिर्फ वो ऑप्शंस हैं जिनकी इंफॉर्मेशन जो पैराग्राफ गिवन है उनके अकॉर्डिंगली करेक्ट है, राइट. अब हमारे पास सिर्फ करेक्ट ऑप्शंस बच गए हैं. नाउ वी हैव टू सी द टोन. टोन क्या है? कहीं ज़्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव तो नहीं हो गया जो गिवन था उससे, या एक्सट्रीमली पॉजिटिव तो नहीं हो गया जो गिवन था उससे. लेट्स से पैराग्राफ में ठीक है किसी चीज़ का कोई डीमेरिट था, कोई डिसएडवांटेजेस डिस्कस्ड थे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑप्शन में उसको अननेसेसरी बहुत ओवरली क्रिटिसाइज किया हुआ है, जितना पैराग्राफ में था ही नहीं कि भाई दिस इज़ द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड. ठीक है, थोड़ी उसकी शॉर्ट कमिंग्स बताई थी, लेकिन ऑप्शन कह रहा है दिस इज़ द वर्स्ट थिंग, दिस शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी जस्ट एलिमिनेटेड कम्प्लीटली. तो वो चीज़ें भी गलत हैं. और कोई चीज़ के थोड़े पॉजिटिव्स बताए हुए बट उसको अगर इतना ज़्यादा ओवरली एग्जैजरेट करके लिखा हुआ है कि भाई दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, या फिर दिस शुड ओनली बी अलाउड, कोई और ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, दिस इज़ द ओनली थिंग दैट्स देयर, तो वो भी नहीं होगा. तो उसके बेसिस पे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि फिर वो मीनिंग चेंज हो जाता है. इसको एलिमिनेट करने के बाद यू विल बी लेफ्ट विद दोज ऑप्शंस जो करेक्ट भी थे और उनकी टोन एटीट्यूड जो था वो वही था जो पैराग्राफ में गिवन था. नाउ यू हैव टू सी which option is giving you better holistic view. कौन ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली समझा रहा है. आप ये नहीं देखना कि भाई पैरा समझे तो मुझे सबसे छोटा आंसर ढूंढना है, नहीं, ये माइंडसेट गलत होता है. कौन से ऑप्शन में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली, बिकॉज दोनों ऑप्शंस अब करेक्ट हैं, तो कौन से ऑप्शन में ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली करेक्ट है. तो कॉम्प्रिहेंसिवली कौन सा ज़्यादा है. बट इसमें एक शॉर्ट कमिंग ये हो सकती है कि आपको ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करनी है कि उसमें जो मेन असेंस है वो इंक्लूडेड है. जब दोनों ऑप्शंस में मेन असेंस इंक्लूडेड है उसके बाद हम देखेंगे ज़्यादा कौन सा कॉम्प्रिहेंसिव है. ऐसा ना हो कि एक ऑप्शन वैसे तो बहुत बड़ा लग रहा है आपको कि बहुत चीज़ें बताई हुई, पर उसमें मेन चीज़ तो बताई नहीं जो मेन आर्ग्यूमेंट था, तो वो नहीं हो सकता. तो मेन आर्ग्यूमेंट हो गया, दोनों में है, उसके बाद हम देखेंगे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कौन सा है. So with these steps you will be able to solve any question. Now let's see one question. This is from CAT previous year question paper. So this is the paragraph that is given to us. Foreign peacekeepers often exist in a bubble in the poor countries in which they are deployed. They live in posh compounds, drive fancy vehicles, and distance themselves from locals. This may be partially justified that they are outsiders living in constant fear, performing a job that is emotionally draining. तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है मेन बातें थोड़ा सा अगर हाईलाइट करके या तो हाईलाइट कर लेते हैं या लिख लेते हैं सो दैट वी नो कि मेन बातें हैं क्या. तो ये फॉरेन पीस कीपर्स के बारे में है. जैसे इवन मैनी इंडियन सोल्जर्स दे गो ऑन फॉरेन पीस कीपिंग मिशंस इन अफ्रीका. तो वो दूसरी कंट्रीज़ में जाकर वहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं. तो दे लिव विद वेरी गुड फैसिलिटीज़
बट लोकल्स के साथ बहुत डिस्टेंस होता है उनका, उनके साथ घुले मिले नहीं होते वो, और मे बी पार्शियली जस्टिफाइड है क्योंकि उनकी जॉब ही ऐसी है कि वो आउटसाइडर्स हैं, थोड़ा फियर होता है, और इट्स इमोशनली चैलेंजिंग ऑल्सो. बट they are often despised by the locals and many would like them to leave. A better solution would be bottom up peacekeeping, peace building, which would involve their spending more time working with communities. तो अब कह रहे कि वो तो ठीक है, बट जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें वो पसंद नहीं होते, एंड दे वांट देम कि यहाँ से चले जाएं. और बेटर सोल्यूशन क्या होगा कि रादर देन टॉप टू बॉटम अप्रोच वी शुड फॉलो बॉटम टू अप. अभी तो टॉप से वो ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस दे रहे तो लोकल्स फॉलो कर रहे हैं. हमें बॉटम से अप जाना चाहिए कि वहाँ पर लोगों के साथ कम्युनिकेट, उनके साथ कॉन्टैक्ट करके दे आर एबल टू मेंटेन पीस, अंडरस्टैंडिंग देयर ग्रीवेंसेस एंड अर्निंग देयर ट्रस्ट रादर देन ओनली मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. तो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं, लोगों से मिले ताकि उनका ट्रस्ट हम विन कर पाएँ, एंड देन वी आर एबल टू डू आर ड्यूटी इन अ मच बेटर वे. तो ये था पैराग्राफ. लेट्स सी द ऑप्शंस. तो फर्स्ट स्टेप होगा एलिमिनेट करना ऑन द बेसिस वेदर दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द पैसेज, गिवन इन और नॉट. तो फर्स्ट, द इन्वायरमेंट इन पुअर कंट्रीज हैज टेंडेड टू मेक foreign peacekeeping forces live in enclaves, but it is time to change this scenario. The environment in poor countries, उसकी वजह से ऐसा हो गया है कि फॉरेन पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं वो अपना डिस्टेंस में रहते हैं, एनक्लेव्स में रहते हैं, बट अब इसे चेंज करने की ज़रूरत है. सी चेंज द सिनेरियो इज़ ऑल राइट, दो वो कम्प्लीटली बता नहीं रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बट सी इट इज़ नॉट लुकिंग अ वेरी गुड ऑप्शन. बट अब इसे हम एलिमिनेट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट नहीं है बट बहुत करेक्ट भी नहीं है. बी, पीस कीपिंग ड्यूटीज़ वुड बी मोर इफेक्टिवली परफॉर्म बाय लोकल रेजिडेंट्स गिवन देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज एंड रेपो विद देयर कम्युनिटीज़. ये बिल्कुल गलत है. कहीं भी ये बात नहीं हुई कि लोकल रेजिडेंट्स को दे दो ये ड्यूटी. नो, फॉरेन पीस कीपर्स को ही करनी चाहिए, बस उसका तरीका चेंज करना चाहिए. वी डोंट हैव टू चेंज द पीपल. तो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. Peacekeeping forces in foreign countries have tended to be aloof for valid reasons, but would be more effective if they worked more closely with local communities. ये देखो बेटर है. जैसे ए और सी में क्या अंतर है, वो बस ये कह रहे हैं टाइम टू चेंज, बट दिस इज क्लियरली टेलिंग यू कि what has to be changed, how we have to change. More, we have to work more closely with the local people. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब कंपैरिजन आप कर सकते हैं ए और सी के बीच में. डी, extravagant lifestyles and aloof attitude among the foreigners working as peacekeepers in poor countries have justifiably made them the target of local anger. तो ये गलत है क्योंकि ऐसे नहीं बताया कि सही है, इट इज़ जस्टिफाइबल कि लोकल्स का जो टारगेट है वो है अपना गुस्सा वो उन पर उतार देते. बस इतना था कि they are not liked by locals, right? They are despised by locals, they are not liked by them. But सही है, लोग अपना गुस्सा उन पर उतार रहे, कोई टारगेट कर रहे हैं, जैसे उन पर अटैक्स कर रहे हैं, वो जस्टिफाइबल है. इतनी ज़्यादा हमने ऐसी बात नहीं की थी. तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है. ये सेम सेंस में हमें इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है. तो ए और सी में से इफ़ आई हैव टू चूज़ इट वुड डेफिनेटली बी सी, क्योंकि ये कॉम्प्रिहेंसिवली ज़्यादा मुझे क्लियरली बता पा रहा है, जो ए नहीं बता पा रहा है कि चेंज द सिनेरियो, बट इट इज़ एक्चुअली टेलिंग द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेन आर्ग्यूमेंट था कि लोकल कम्युनिटीज़ के साथ आपको कोऑपरेट करना है. तो दिस इज़ द मेन थिंग जो बाकी पॉइंट्स में मैंशनड ही नहीं थी. सो आंसर इज सी. सो इट वॉज वेरी ईजी टू सॉल्व दिस. हमने ऑप्शंस एलिमिनेट किए जिसमें इंफॉर्मेशन बिल्कुल अलग थी या अलग सेंस में, अलग टोन में थी. फिर हमने देखा कौन से ऑप्शन में मेन पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन है कॉम्प्रिहेंसिवली. सो इट वॉज सी. Now, I hope you would have understood this question. We will be back with more videos on para summary and on other topics
You can also tell us which topics you want us to make videos on. And till then, keep working hard for your exam. Thank you.